क्लास नंबर 14 सर्वनाम। चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। सही बैठिए बेटा। सर्वनाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। और प्रोनाउन हमें पता है कि संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। कोई दिक्कत बेटा? एनी प्रॉब्लम? इफ एनी प्रॉब्लम यू टेल मी, आई एम गिव यू सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। टेल मी कहिए। चलिए ठीक। तो सर्वनाम को क्या कहते हैं? प्रोनाउन। क्या कहते हैं? प्रोनाउन तो आपको पता है कि नाउन के स्थान पे प्रयोग होने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। तो इसको बस हिंदी में लिखना है। लिखिए, पहले हेडिंग डालिए सर्वनाम। देखिए, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। ठीक। उदाहरण, वो चाय पीता है। वो चाय पीता है। तो जब आप कहोगे ना कि वो चाय पीता है, इसका मतलब कोई ना कोई लड़का बैठा होगा। ऐसे नो, वो चाय पी रहा है। तो जो लड़का है वो क्या है? संज्ञा है। क्या है? उसके लिए आपने क्या कर दिया? इस्तेमाल कर दिया वो का। क्या इस्तेमाल कर दिया? वो का। तो वो क्या है? सर्वनाम। ठीक, जैसे हम खेलते हैं। तो हम क्या है इसमें बताइए? सर्वनाम। हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? अपने लिए। हम हैं क्या? हम भी तो एक संज्ञा ही तो हैं। संज्ञा माने किसी भी चीज का नाम। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अपने लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? हम। कई लोग थे, हम खेलते हैं। तो हम क्या है? सर्वनाम। तुम किताब पढ़ते हो। तुम किताब पढ़ते हो। तुम माने क्या? जब किसी से आपने बात की तो आपने कहा तुम किताब पढ़ते हो, मतलब सामने कोई ना कोई व्यक्ति है। और व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। और संज्ञा के स्थान पर हमने किसका प्रयोग कर लिया? तुम का। किसका प्रयोग कर लिया? तुम का। देखिए, समझते चले तो बात बनेगी, और समझते अगर नहीं चलेंगे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है। तो वो, हम, तुम, वह, वे, ये सब क्या? मैं, ये सब क्या है? सर्वनाम है। ये सब क्या है? सर्वनाम। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अगली हेडिंग डालिए। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। तो हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं। कितने भेद बताए गए हैं? 6 भेद बताए गए हैं। तो 6 भेद बताए गए हैं। हाँ, चलिए इसको अलग स्टाइल से लिखेंगे। तो सेकंड हेडिंग हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सर्वनाम के भेद। बिल्कुल बीच में डाल दीजिए सर्वनाम। और इसको बढ़िया बादल में क्या कर लीजिए? बंद कर लीजिए। सर्वनाम के भेद। तो पहला यहाँ लिखेंगे, दूसरा यहाँ लिखेंगे, तीसरा यहाँ लिखेंगे, चौथा यहाँ लिखेंगे, पांचवा यहाँ लिखेंगे, छठा यहाँ लिखेंगे। ये आपका है सर्वनाम के भेद। ठीक है। तो पहला आपका क्या होगा बताइए? पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा बताइए? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड नंबर बताइए? अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ नंबर बताइए, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। फिफ्थ नंबर बताइए, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। और सिक्स नंबर लास्ट क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। और जो इनको इंग्लिश में बताते हैं उसको 10 रुपए इनाम। लेकिन एक ही लोग बताएंगे, हाथ उठाए, चलिए बताइए। और अगर नहीं बता पाए तो 5 रुपए लेंगे। जब इसमें से कोई 5 अगर बता दो, चलिए शुरू करिए। हाँ चलिए, निश्चयवाचक। बोलो, पूरा बोलो। हाँ चलो, ये हो गया। चलिए लाइए, रुपए लाइए। बस है कोई? ये देखो बना रहा है डायग्राम, ऐसे ही गुड, ऐसे ही बनता है डायग्राम। अब इसी में लिखा भी जाएगा पातल बना बना के। तो आप बनाइए जगह ना बीच में पेज, ये पेज है आपका, पेज बना लीजिए, पेज टेढ़ा करके बना लीजिए। किसने कहा था सीधा करके बनाओ? तो इतना बन गया कि नहीं बन गया? अब एक एक हेडिंग उठा लेंगे। क्या करेंगे? एक एक हेडिंग उठाएंगे। तो पहली क्या है, पहला क्या है बताइए? तो इसमें नंबर भी डाल लीजिए, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5 और ये 6। अब मान लीजिए स्क्रीन वाला होता है, उसको छोटा कर लेते हैं, इसे साइड कर देते हैं, है कि नहीं? कोई बात। तो फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। डालें? पुरुषवाचक सर्वनाम। और शुरू करिए भैया लिखना। देखिए देखिए, जो सर्वनाम शब्द, देखिए जो सर्वनाम शब्द कहने वाला, कहने वाले, जो सर्वनाम शब्द कहने वाले मतलब वक्ता, जो सर्वनाम शब्द कहने वाले, ब्रैकेट में देखिए वक्ता, स्पीकर, जिसे क्या कहते हैं? स्पीकर, कॉमा, सुनने वाले, श्रोता, सुनने वाले श्रोता, लिसनर, अथवा जिसके बारे में कुछ कहा गया, अथवा जिसके बारे में कुछ कहा गया, जिसके बारे में कुछ कहा गया, इन तीनों पुरुषों का बोध कराए उसे, बोध कराएं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समझते भी चलिए। देखिए, जो सर्वनाम कहने वाला, कहने वाला फर्स्ट पर्सन आई और वी, कहने वाला क्या कहते हैं? स्पीकर, वक्ता। दूसरा बात किससे कहा गया है? सुनने वाला, लिसनर, यू। थर्ड नंबर जिसके बारे में बात हो रही है, थर्ड पर्सन, दे, ही, सी, इट, दोज, ये सब किस में आ जाएंगे? थर्ड पर्सन
समझ में आया कि नहीं आया? तो पहला क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पहले फर्स्ट पर्सन को हिंदी में क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ हाँ। और सेकंड पर्सन को मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन को उत्तम पुरुष, क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन को कहते हैं उत्तम पुरुष, सेकंड को कहते हैं मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन को क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। ठीक। तो पहला इसमें क्या है? कहने वाला, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को क्या कहोगे? उत्तम पुरुष। सेकंड नंबर पे क्या है? सुनने वाला, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। और थर्ड नंबर पे क्या है? जिसके बारे में कहा जा रहा है, अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो लिखिए। तो पहला आपका होगा, पहला कौन है? कहने वाला, श्रोता नहीं वक्ता। इसका दूसरा नाम क्या है? उत्तम पुरुष। लिखिए। इसमें कौन आएगा? जैसे कि मैं, हम, मुझे, हमारा। मैं, हम, मुझे, हमारा। बी नंबर पे क्या होगा? सुनने वाला, श्रोता, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? मध्यम पुरुष। इसमें क्या होगा? तुम, तुम्हारा, तुम, तुम्हारा, तुझे, आप, तुझे और आप। और क्या कहते हैं? तू। आप लोगों की भाषा क्या होती है? तू। ठीक। आपने, आपके, ये सब किसमें आ जाएंगे? ये सब आ जाएंगे सुनने वाले में। और थर्ड पुरुष, सी नंबर, जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है, इसको क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। इसमें कौन कौन सा आ जाएगा बताइए? वह, वे, उसने, वह, वे, उसने, उन्होंने। ठीक। और लिख, इसमें क्या लिख सकते हैं? यह, ये सब इसमें आ जाए। ठीक। तो मैं, हम, मुझे, हमारा, कहने वाले। तुम, तुम्हारा, तुझे, आप, तू, आपने, आपके, ये सुनने वाले। और अन्य पुरुष, वह, वे, उसने, उन्होंने, यह, ये इसके बारे में। अब मान लीजिए कि अंशुल और रुद्र बातें कर रहे हैं। रुद्र ने कहा मैं तुम्हें मारूंगा। रुद्र ने कहा है ना, तो कौन मारेगा? मैं तुम्हें मारूंगा। मतलब रुद्र कौन है? कहने वाला। अब अंशुल क्या कर रहे हैं? तुम कौन हो? सुनने वाले। कौन हो? ये तुम्हारे लिए क्या कहेगा? तुम्हें मारूंगा। उसने एक कहा मैं किसके लिए इस्तेमाल किया? अपने लिए, कहने वाले के लिए। तो मैं किस में आ गया? कहने वाले में। तुम्हें मारूंगा, तुम्हें किस में आ गया? सुनने वाले में। और तुझे सुन रहा है, गुस्सा आएगी, उठेगा, रुद्र को उठा के फेंक देगा। तब तक रुद्र के पर निकल आएंगे, वो दौड़ने लगेगा। सत्यान सुने, रुद्र प्रताप सिंह, रुद्र प्रताप सिंह। नई म्यूजिक। और फिर आए एक टीवी पे सीरियल आएगी, आरपीएस। क्या आएगी? आरपीएस, रुद्र प्रताप सिंह, आरपीएस। नया पद बनाए, आईपीएस वाईपीएस सब खत्म हो जाएंगे, आरपीएस चलेगा। रुद्र प्रताप सिंह। बेटा आपको कौन सी नौकरी करनी है? मुझे बड़े होकर रुद्र प्रताप सिंह बनना। आईपीएस वाईपीएस सब खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? और संविधान समझ में आ गया? अंगुलियों पे गिन लीजिए। ऐसा सर्वनाम जो कहने वाले,
मतलब वक्ता, सुनने वाले, श्रोता, इसके बारे में बात हो रही है, अन्य पुरुषों का बोध कराए, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने वाले को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। सुनने वाले क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष, और जिसके बारे में बात हो रही है उसको क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए आगे। पुरुषवाचक के बाद रुद्र बताएंगे दूसरा कौन सा था। बेटा अभी चार्ट बनवाई कि नहीं बनवाई? पुरुषवाचक के बाद कौन सा दूसरा था? कौन सा था? निश्चयवाचक था। डालिए निश्चयवाचक, डालिए निश्चय वाचक सर्वनाम। निश्चय का मतलब क्या होता है बताइए? जैसे आइसक्रीम आई किसके यहाँ? अंशुल के घर। फ्रिज है कि नहीं है? तभी तो पानी लाते हैं ठंडा। और मम्मी ने इनको खाने नहीं दिया, आप पर क्या बीतेगा? बड़ा दुख। हाँ, यानी जितना समझ रहे हो उतना बुरा तो नहीं हो। तो ये क्या करेंगे? ये अपने मन में जानते हो क्या करेंगे? एक निश्चय करेंगे, आज तो रात में खत्म कर देना है आइसक्रीम, या तो फ्रीज रहेगी या तो आइसक्रीम रहेगी। फिर सुबह उठे, इनके पापा अंशुल मिल ही नहीं रहे। देखा कहीं फ्रिज में है। कहाँ है? फ्रिज नहीं, खा के उसी में सो गया है। उसने क्या किया? निश्चय किया कि बात निश्चित कर ली कि आइसक्रीम तो भाई खाना है और 2 बजे ही खाना है। नहीं नहीं, आइसक्रीम खाई है ना, ताकत है। फ्रिज को बंद थी ना, फ्रिज चल कहाँ रही थी? वरना ये आइसक्रीम बन जाती थी, इनको फोड़ फोड़ के खाया जाता है कि नहीं? समझिए, एक्स्ट्रा बात नहीं। नहीं तो क्या होगा कि निश्चय इन्होंने कर लिया। क्या कर लिया? निश्चय कर लिया। क्या कर लिया? निश्चय। पढ़ना तो है ही। 4 दिन दिक्कत होगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लिखिए, कंप्लीट हो जाना। तो लिखिए, जिन सर्वनामों से, देखो बेटा, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का, सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहोगे? निश्चयवाचक को क्या कहोगे बताइए? डिफिनिट प्रोनाउन। निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु कि इतने हैं तो इतने हैं। ठीक, जैसे अब मान लीजिए आपके मैदान में कुछ बच्चे खेलने आए, तो आप क्या कहोगे? ये सब खेल रहे हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, ये सब खेल रहे हैं। मतलब इसमें निश्चित है कि ये सब खेल रहे हैं, कोई मतलब बैठा नहीं है। इसमें कोई मतलब बैठा नहीं है, सब खेल रहे हैं। 11 बजे बस आएगी, इसमें प्रोनाउन कहाँ है? हाँ हाँ, तो यह इसमें हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? वह रो रही है। वह, इसमें वह क्या है? निश्चित है कि वह रो रही है। यह हमारा विद्यालय है। यह हमारा विद्यालय है। मतलब बिल्कुल फिक्स बात है, इसमें कोई दो राय वाली बात है ही नहीं। कितना सिंपल है कि नहीं? आया समझ में कि नहीं? बोलो एग्जाम्पल फिर, या छोड़ दो कुछ और बोलो। वह ताजमहल है। ये पुस्तकें मैथ की हैं। ठीक हो गया।
जहाँ मोबाइल है, बिल्कुल निश्चित बात जब हो। आप बताइए थर्ड नंबर पे क्या था? बोलिए थर्ड नंबर पे क्या था? अनिश्चयवाचक। देखिए आप बहुत छोटे छोटे हैं ना, अभी 2 मिनट में हो जाएगा। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसी का उल्टा बोलिए, जिसमें कुछ निश्चय ना हो, जिसमें कुछ निश्चित ही ना हो, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करें। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित, क्वेश्चन बोल लिखेंगे, अभी बता रहे हैं, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित, किसी अनिश्चित, देखिए किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। अनिश्चित का मतलब क्या? फिक्स नहीं है। क्या है? अनिश्चयवाचक कहते हैं इनडिफिनिट। क्या कहते हैं? इनडिफिनिट। जैसे राम की जेब से कुछ रुपए गिर गए। कुछ निश्चित नहीं है कितने गिरे। मैंने थाली भर कर चावल खाए। धीरे बोले। हाँ, कुछ हो गया। यहाँ कोई है, इस घर में थोड़ी, इस घर में कोई है। कोई का मतलब पता नहीं कौन। चाय में कुछ गिरा। वहां पे कई लोग टहल रहे थे। वहां पर कई लोग टहल रहे थे, मतलब कोई निश्चित नहीं है। देखिए किसी ने दरवाजा खटखटाया है। देखिए किसी ने दरवाजा खटखटाया है। बेटा फिक्स ही नहीं है कौन खटखटा रहा है, तो किसी ने मतलब अनिश्चयवाचक। इसके नहीं, इसके इसके दम नहीं। दूध में कुछ गिर गया। दूध में कुछ गिर गया है। मुझे किसी ने बुलाया है। मुझे किसी ने मुझे किसी ने बुलाया है। तो किसी ने, देखो बेटा इसमें क्या है, किसी ने क्या हो गया? निश्चित अनिश्चित नहीं है। कमरे में कोई बैठा है। जैसे कमरे में कोई बैठा है। मुझे कुछ पैसे दो। लिखिए मुझे कुछ पैसे दो। समझ रहे हैं आप लोग? अनिश्चयवाचक समझ गए कि नहीं? कितना सिंपल है ना, है कि नहीं? एक एग्जाम्पल बताओ इसी बात पे। हाँ बताओ। कुछ हो गया, कुछ हटा दीजिए, किसी हटा दीजिए, कुछ और बताइए। पता नहीं, पता नहीं कितने लोगों ने हमें कल पीटा था। कितने जी? पता नहीं कितने लोगों ने हमें कल पीटा था। अगला क्या है बताइए, प्रतीक बताएं अगला क्या था? अनिश्चयवाचक के बाद देख लो ना, पलट के देखो क्या था अगला। संबंधवाचक। फटाफट हो गया। संबंधवाचक। मुंह बंद करके पढ़ाई करें, बहुत छोटे छोटे हैं। संबंध से क्या पता चल रहा है? जो रिलेशन बताए। जो क्या करेगा बताइए? जो रिलेशन बताए। दो सर्वनामों में परस्पर संबंध का बोध कराने वाले। देखेंगे जो सर्वनाम दो सर्वनामों में संबंध बताते हैं। जो सर्वनाम शब्द दो सर्वनामों में संबंध बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संबंधवाचक। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी। इसमें क्या आएगा एग्जाम्पल? अब आप लोग बताएंगे। जैसी करनी
वैसी भरनी, तो जैसी नहीं, ये नहीं आएगा, खाना वाना नहीं। बताइए अब आप लोग बताइए। जैसे करोगे वैसा हो गया, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, जो जागत है वो पावत है, लिख लो ये भी है। जो जागत है वो पावत है, जागत और पावत। अखिलेश आप बताइए इसमें का एग्जाम्पल। इसमें के सोचो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, याद नहीं तुम लोगों को? जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, इसका उल्टा करके देखो, जिसकी भैंस उसकी लाठी। एक आप बताइए, प्रतीक बताइए। हमको नहीं समझ में आ रहा है। बताइए। आप बताओ आपके बारे में। नहीं, इसमें वाले वो है ही नहीं। जो तुम डरे सो तुम मरे। जो डरा वो मरा। हाँ, जो डरा जो डर गया वो मर गया। वो मरा। ये संबंधवाचक हो गए। बस दो बचे प्रश्नवाचक में, प्रश्न लगा दीजिए खटाखट 2 मिनट में। कितनी छोटी छोटी डिफरेंस में लिखवा रहा हूँ आपको याद करने के लिए। 5 नंबर प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक तो सबको पता है। आप बता दीजिए तो हम रहने देते हैं। नहीं, ये रुद्रगढ़ बता दें। आप बताइए। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बेटा जितना आपको रियल बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है ये, और जितनी छोटी डिफरेंस करके मैंने आपको दिया है, आपकी बुक में मिला लीजिएगा, याद नहीं कर पाओगे। लेकिन हमारी क्या है, हमारी नीयत खराब हो जाती है ना पढ़ते पढ़ते, इसीलिए पढ़ना सीखिए। मूवी अगर चल रही है तो 2.5 घंटे बैठोगे, तो साथ में अगर आप कंप्रोमाइज करेंगे तो हम हंसाएंगे भी, रुलाएंगे भी, सब करेंगे। रुलाएंगे नहीं, फिर हंसाएंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब आप लोग प्रश्न बता दो इसमें से बस। जैसे तुम कौन हो। तुम क्या करते हो? हाँ, बहुत अच्छी बात, देखो कौन आ गया। तुम क्या कर रहे हो। आंसर बताइए, आंसर बताएं। यहाँ पर कोई था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर कोई था। आप बताइए। यहाँ पर कोई था प्रश्न नहीं है, क्या यहाँ पर कोई था। आप प्रश्न, आप आंसर बताइए। आप कोई भी प्रश्न बोलो। क्या कल वहां कोई खड़ा था, बहुत सही बात। क्या कल वहां कोई खड़ा था। अच्छा, आपने उसी को देखा था जो कल वहां खड़ा था। तो बेटा इसमें क्या और कोई दोनों नीचे अंडरलाइन करिएगा। हो गया, और लास्ट बचा, लिखो घर जाओ। आलस छोड़ दीजिए। अब संबंधवाचक के बाद निजवाचक। देखिए 6 नंबर, निजवाचक सर्वनाम। निज माने क्या होता है, ऐसे शब्द जो निजता प्रकट करें, अपनापन प्रकट करें। क्या प्रकट करें, अपनापन, निजता। ठीक, देखिए इसमें क्या होगा, इसका निजवाचक तो आप लोग पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नहीं पढ़ा? अरे आपको एग्जाम्पल लिखवाया था ना कि बूढ़े व्यक्ति ने स्वयं को फांसी लगा ली, याद है कि नहीं। मतलब जिसमें प्रभाव स्वयं पर ही पड़े, कि बूढ़े व्यक्ति ने स्वयं को फांसी लगा ली, मतलब प्रभाव किस पे पड़ रहा है, सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है, कर्ता पर भी पड़ रहा है। तो लिखिए इसमें
जिन शब्दों का प्रयोग कर्ता की निजता दर्शाने के लिए किया जाता है। ऐसा देखिए, इसमें आपको ये भी तो समझाया था कि इसमें सेल्फ लगेगा, सेल्फ लगेगा, पूरा चार्ट बनाया था कि इन इनके आगे सेल्फ लगेगा, इनके आगे सेल्फ लगेगा। ठीक, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन जो होते हैं उनमें सेल्फ और सेल्फ लगाकर क्या बनता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। याद अगर होगा तो हमें याद है, आपको भी याद होना चाहिए। तो लिखिए, ऐसे सर्वनाम जिससे निजता प्रकट हो। क्या प्रकट हो, निजता। निजता में होता है अपनापन। और दूसरी बात इसमें लिख लीजिए, इसमें कर्ता पर कार्य का प्रभाव पड़ेगा, पड़ता है। एग्जाम्पल, चलिए बताइए, मैं अपने आप पढ़ लूंगी। मतलब मैं क्या कह रहा है कि मैं अपने आप पढ़ लूंगी, मतलब पढ़ने का प्रभाव किस पे पड़ेगा, मैं पर ही पड़ेगा। मैं अपने आप पढ़ लूंगी। दूसरा बोलिए, इसको आप हटा दीजिए, यहां से इसको हटा दीजिए सिंपल। बस इसमें अपनेपन की भाव हो। अपने आप हो गया, कुछ और बोलिए। वह खुद खाना खाएगा। नहीं नहीं, ये इसमें नहीं आएगा। वह खुद खाना खाएगा। एक बूढ़े व्यक्ति ने क्या था, हाँ आप लिख लेते हैं, बूढ़े व्यक्ति ने स्वयं को फांसी लगा ली। किसको फांसी लगा ली, स्वयं को। स्वयं, इसमें खुद, इसमें अपने आप। और बोलिए, वह खुद ही साइकिल चलाता है, बहुत अच्छी बात। और भी बोलिए। आप, हाँ सही है। ये सब कैस में आ गए, निजवाचक में। और इसके साथ आपका सर्वनाम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आ जाइए प्रश्नावली पर, फटाफट देख लीजिए बस, ये कुछ है कि नहीं इसमें। देखिए प्रश्न, ध्यान से प्रश्न सुनिएगा। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्या उत्तर लिखोगे, क्यों किया जाता है, कहाँ किया जाता है, नहीं पूछा जा रहा। पहला प्रश्न है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो उत्तर लिखिए इसका, प्रश्न है आपकी बुक में, उत्तर लिखिए इसका। बार बार संज्ञा शब्दों के प्रयोग से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लिखिए बेटा, इस लेसन पढ़ लिए ना, लेसन के बाद क्या आता है, प्रश्नावली। क्या आती है, आप अपने आप प्रश्नावली करके दिखा दीजिए तो हम ना करवाएं। एक क्वेश्चन तो आपसे हिलेगा नहीं, आपकी बुक में ही क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है, आप बताइए। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये आप बता सकते हैं, संज्ञा के स्थानों पर। क्या कहोगे, प्रश्न ये है सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है। उत्तर लिखिए, बार बार संज्ञा शब्दों के, देखिए बार बार संज्ञा शब्दों के नहीं, बार बार संज्ञा शब्दों के प्रयोग से बचने के लिए। अभी हम सबकी कॉपी चेक करेंगे, इसका लिखा नहीं होगा, खाल खींच देंगे, अभी खींच देंगे। बार बार संज्ञा शब्दों के प्रयोग से बचने के लिए, बोलिए मत, बार बार संज्ञा शब्दों के प्रयोग से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये नोट में बात लिख लीजिए, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
बताइए अखिलेश क्या लिखा? अखिलेश क्या लिखा? अब आप एक लाइन में जवाब दीजिए, संज्ञा शब्द सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है? पढ़ना क्यों पढ़ रहा? सीधे बताओ। बार बार संज्ञा शब्दों के से बचने के लिए, बस कि बार बार संज्ञा शब्द ना आए। अगला प्रश्न आपका क्या है? किसी शब्द, कौन सा सर्वनाम बताइए? जो किसी शब्द है, किसी, ये बताओ कौन सा सर्वनाम है? अभी मैंने लिखवाया था। किसी कौन सर्वनाम है? प्रश्नवाचक कौन सा है? के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, संबंधवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण दीजिए। उदाहरण तो करवाए हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? लिख लोगे। उदाहरण देकर स्पष्ट करो, लिख लोगे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। आपके बुक में देखो लिखा हुआ है। पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेदों के दो दो उदाहरण देकर वाक्य बताइए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद, कितने उपभेद होते हैं बेटा? अभी 3। पहला कहने वाला उत्तम पुरुष, दूसरा सुनने वाला मध्यम पुरुष, तीसरा इसके बारे में बात हो रही है, और उसके दो दो उदाहरण। अगला प्रश्न क्या है? दो अनिश्चयवाचक सर्वनामों का प्रयोग वाक्यों में कीजिए। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल बताओ, ढूंढ के पलटो पन्ना। किसी ने दरवाजा खटखटाया है, दूध में कुछ गिर गया है। ठीक है, दूध में कुछ गिर गया है। और वही इनके बुक में है सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के प्रकार, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर। कैसे बताओगे? बताइए। सर पहले डेफिनेशन लिखेंगे उसकी। क्या बताएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या लिखेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है। उदाहरण। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है। उदाहरण। ठीक है, तो अब क्लास नंबर 14 सर्वनाम आपका समाप्त हो चुका है। मिलेंगे हम लोग अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए यही रोकते हैं।